अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बताएं जी आप लोग। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था। आपको डिटेल्स हम समझाई थी कि सेल्स के बारे में, सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया था। आज हम टेक्निक्स को स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कल के टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ले स्टूडेंट्स, जो लोग नए आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आज हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। पहली टेक्निक है बच्चों आज की सबसे इंपॉर्टेंट, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन, सेल के हिस्से कर देना। सेल के हिस्से कर देना बच्चों। सेल के हिस्से की क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम उन सेल्स के हिस्सों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी कर सकें। अगर मैं आपके सामने सेल बनाऊं, आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्जी अपरेटस होते हैं इस तरह, और उसके अलावा राइबोसोम्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वी वांट टू स्टडी ऑल दीज कंपोनेंट्स सेपरेटली। हम चाहते हैं कि हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेटली स्टडी करें। तो इनको सेपरेटली स्टडी करने के लिए हमें सारी चीजों को अलग करना पड़ेगा, इनकी फ्रैक्शंस बनानी पड़ेंगी। फ्रैक्शन मीन हिस्से करने पड़ेंगे, सेल के तकसीम करने पड़ेंगे हिस्से। और जब हम इन सेल्स के हिस्सों को तकसीम करेंगे और हर हिस्से को अलग अलग स्टडी करेंगे तो बच्चों ज्यादा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी न्यूक्लियस की अलग करेंगे, राइबोसोम की अलग करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग करेंगे, ईआर की अलग, हर किसी की अलग। अलग करने के लिए पहले हमें इनको अलग करना भी पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सो ये इसका जो है कॉन्सेप्ट हो गया कि हम इनको क्या करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वी वांट टू सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज हम करना चाहते हैं। हम इन सेल के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसका साइज और डेंसिटी बड़ा होगा उनको बाकियों से अलग कर लेंगे जिनका साइज और डेंसिटी कम होगी। ये काम कैसे करेंगे? इसमें 2 स्टेप्स हैं बच्चों। 2 स्टेप्स कौन से हैं जी? पहला स्टेप है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइज का मतलब होता है एक जैसा कर देना। सेल्स को ब्रेक डाउन करके हम उनको होमोजेनाइज करेंगे, और जब हम इनको होमोजेनाइज करेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर होमोजेनाइजर इस्तेमाल होगा, और उस होमोजेनाइजर के जरिए हम सेल्स के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सारे सेल्स के हिस्सों को अलग कर देंगे ताकि हम उनको अच्छी तरह बाद में सेपरेट कर सकें। सो होमोजेनाइजेशन के अंदर होमोजेनेट बनता है। स्पेशल होमोजेनाइजर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, होमोजेनाइजर। और होमोजेनाइजर एक तरह से मिक्सर होता है, मिक्सर या ब्लेंडर। मिक्सर होता है या ब्लेंडर होता है। जिस तरह हम घर के अंदर ब्लेंडिंग करते हैं, चीजों को रगड़ते हैं, तोड़ देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। सो ब्लेंडर या मिक्सर के जरिए हम चीजों को तोड़ देंगे। बीच में एंजाइम्स वगैरह भी ऐड करेंगे। अगर कोई चीज सख्त है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स भी चाहिए होंगे। मसलन प्लांट्स में सेल वॉल वगैरह होती है, मिडल लमेला वगैरह होती है, उसके लिए एंजाइम पैक्टिनेज वगैरह ऐड करेंगे ताकि हमारी हर चीज ब्रेक डाउन हो जाए। सो होमोजेनाइजेशन कैसे होगी? आप टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी चीज के अंदर क्या लेंगे? सेल्स लेंगे, यानी कि टिश्यू। बच्चों ये क्या है? ये आपने सेल्स लिए हैं, ठीक है? दीज आर द प्रॉपर सेल्स। ये टिश्यू के सेल्स हैं, दीज आर टिश्यू सेल्स। ये किसी टिश्यू के सेल्स हैं। इसकी हम करेंगे ब्लेंडिंग, होमोजेनाइजेशन। इनकी मेम्ब्रेन तोड़ देंगे, इनकी चीजें बिखर जाएंगी, इनको एक ही पेज पे लेके आ जाएगा। होमोमीन इनकी केमिस्ट्री सेम कर दी जाएगी, बना दी जाएगा।
इनका। और इस काम के लिए वैसे तो पुराना तरीका यह था कि हम उसको जिस तरह मिर्चे नहीं रगड़ते, हम रगड़ देते थे, पत्ते लिए, पत्तों के सेल्स को रगड़ दिया। लेकिन आजकल स्पेशल होमोजेनाइजर यूज हो रहे हैं। जब हम इसको होमोजेनाइज कर चुके होंगे तब हमारे पास जो होमोजेनेट आएगा आफ्टर होमोजेनाइजेशन वो इस किस्म का होगा। ट्यूब के अंदर जो हमें होमोजेनेट मिलेगा वो इस किस्म का होगा, ये देखें, ठीक है, इस किस्म का होगा। सारी चीजें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, सारी चीजें टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं। सेल के अंदर वाला जो मटेरियल था वो बाहर रिलीज होके स्कैटर हो गया, बिखर चुका है। अब हमने इनको सेपरेट करना है। तो सेल के अंदर वाले चीजों को सेपरेट करने के लिए सेल पहले तोड़ने पड़ेंगे, ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। तो वो काम हम होमोजेनाइजेशन के अंदर करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ये जो ब्रेक डाउन के बाद आपके पास मटेरियल आएगा, दिस इज कॉल्ड होमोजेनेट। होमोजेनेट, इसको हम होमोजेनेट कहेंगे। देखें क्या फर्क है, क्लियर कट फर्क नजर आ रहा है बच्चों आपको। ये प्रॉपर सेल्स हैं और ये टूट चुके हैं, सारी चीजें बिखर चुकी हैं। हाँ, डैमेज नहीं करना अंदर वाली चीजों को, हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें डैमेज हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगी। इतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सारे डैमेज नहीं होंगे। तो हमने इनको ब्रेक डाउन कर दिया, इनको जो है ना अलग कर दिया, इसको होमोजेनेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस होमोजेनेट के जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें कुछ कंपोनेंट बड़े बड़े हैं और कुछ कंपोनेंट छोटे छोटे हैं। मीन न्यूक्लियस भी इसी के अंदर पड़े हुए हैं, सब सेल्स के। इसी होमोजेनेट में काफी ज्यादा सेल्स के राइबोसोम पड़े हुए हैं। इसी होमोजेनेट में माइटोकॉन्ड्रियास पड़े हुए हैं काफी ज्यादा। इसी होमोजेनेट में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स पड़े हुए हैं। इसी होमोजेनेट में साइटोप्लाज्म बिखरा पड़ा हुआ है। इसी होमोजेनेट में प्रोटीन्स पड़ी हुई है। सारे सेल का जो अंदर वाला मटेरियल था, माल था, वो अब इस होमोजेनेट में बिखरा पड़ा हुआ है। हमने सेल्स का तहस नहस करके रख दिया। अब हम इनको अलग कर लेंगे। अलग करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होगी, दैट विल बी द सेकंड स्टेप एंड इट इज नोट एज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए इनको अलग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक ऑफ स्पिनिंग। ये स्पिनिंग टेक्निक है, हम स्पिन करवाएंगे और स्पिनिंग टेक्निक के अंदर जो फोर्स इस्तेमाल होगी दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों को बताएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है और चीजें सेपरेट हो जाती हैं। अभी सेपरेशन नहीं हुई, अभी सिर्फ वो बिखर गई है, एक सेल सस्पेंशन बन चुका हुआ है, चीजें होमोजेनेट में है। अब हम उनको अलग करेंगे। कोई बताएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? कुछ बच्चे हमारे पास क्लास में मौजूद हैं, कुछ नए, कुछ पुराने बच्चे। जो बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझते हैं उन्हें जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि क्या होती है। बच्चों, हम इस ट्यूब को, ये टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, स्पेशल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है। हमने इसके अंदर अपना होमोजेनेट डाल दिया, हमारा सैंपल है। पोस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर स्पिनिंग होनी है, वो कैसे होगी बच्चों? इस तरह से ट्यूब पड़ी होगी, जब वो घूमेगी ना इस तरह से घूमेगी, बीच में इलेक्ट्रिक रोटेटर लगा होगा, ये इलेक्ट्रिक रोटेटर है, ठीक है। एक ट्यूब इस तरफ और एक ट्यूब इस तरफ। अगर 16 ट्यूब्स हैं तो सारी ट्यूब्स एक दूसरे को फेस कर रही होंगी, इस तरह से रोटेशन होगी, ठीक है, रोटेशन। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो मॉलिक्यूल्स को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और सेंट्रीफ्यूगल वो होती है जो मॉलिक्यूल्स को अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करती है। जब ये तेजी से इस तरह ट्यूब्स घूमेंगी, ये ट्यूब्स हैं बच्चों, ट्यूब्स नजर आ रही है ना आपको, ये 2 ट्यूब्स हैं जो इस तरह से घुमाई जाएंगी। ये देखें ऐसे ऐसे बच्चों, ये देखें, ये नजर आ रही है, ऐसे तेजी से घुमाई जाएंगी इस डायरेक्शन में, तो इतनी तेजी से घुमाई जाएंगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ट्यूब के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, ये वाले, उनको अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करवाने में हेल्प मिलेगी। अब अवे फ्रॉम द सेंटर कौन मूव करेगा? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जब ये ट्यूब हमारे पास
बाद में मिलेगी, तो वो चीजें नीचे बैठ चुकी होंगी जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, और वो चीजें ऊपर ही रह जाएंगी जिनकी डेंसिटी कम है। सो डेंसिटी की बेस पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेयर्स बन जाएंगी। फिल वक्त तो इसके अंदर वो हमारा सैंपल मौजूद है ना, सारा इधर भी हमारा सैंपल मौजूद है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब ये स्पिन होगा तो ये सैंपल जो इस ट्यूब के अंदर पड़ा की चीजें अलग होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस बेस पे इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान से दोनों समझना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन ट्यूब के अंदर ग्रेडियंट मेंटेन कर देता है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, इसके अंदर हमने ग्रेडियंट मेंटेन करना है, ठीक है, एक ग्रेडियंट है। उस ग्रेडियंट के लिए हम कोई साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन सोडियम सीजियम क्लोराइड, इसका ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। ये ग्रेडियंट मेंटेन हो गया, मीन नीचे ज्यादा डेंसिटी है, ऊपर कम डेंसिटी है, ये रूल है, ठीक है। नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेडियंट हमेशा उस चीज को कहते हैं जहां पे हाई और लो वाला चक्कर हो। तो नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर कम है। हमने जो इसके अंदर सैंपल लिया हुआ ये वाला होमोजेनेट, जब हम इसके अंदर होमोजेनेट डालेंगे और उसको स्पिन करेंगे, तो जब ये चीजें स्पिन होंगी, इन चीजों की डेंसिटी जहां मैच कर रही होगी ना, ये चीजें वहां पे सेडिमेंट होती चली जाएंगी। तो सेडिमेंट होने के बाद आफ्टर स्पिनिंग हमारे पास सेडिमेंट्स आ जाएंगे, लेयर्स आ जाएंगी, ऐसे लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लेयर्स आ जाएंगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स सबसे नीचे वाली सेडिमेंट्स में होंगे, सबसे नीचे वाली सेडिमेंट मीन लहर में होंगे, उससे हल्के ऊपर होंगे, ठीक है, उससे हल्के और ऊपर होंगे। इसका मतलब यह है कि हमने इस बिखरे हुए मटेरियल्स को जब हमने स्पिन किया डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे, तो जिन चीजों की डेंसिटी नीचे मैच हो रही थी वो वहां पे सेटल डाउन हो गए, डेंसिटी मैच होती गई और उनकी लेयर्स बनती चली गई। सो लेयर्स बन गई बच्चों। अब हम इन लेयर्स को अलग कर लेंगे। ये 3 लेयर्स यहां पे बनी है, इन लेयर्स में आपको जो है ना भारी वाले ऑर्गेनेलिज मिलेंगे, ऊपर वाली लेयर में हल्के ऑर्गेनेलिज मिलेंगे, ऊपर वाली लेयर में और हल्की चीजें मिलेंगी। इस तरह हम जब ब्लड की करते हैं, These sediments are also called pellets. नो 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 नो, इसको पैलेट्स नहीं कहते, नहीं नहीं नहीं, ये लेयर्स ही हैं, ये इनको सेडिमेंट्स ही कहते हैं। पैलेट्स डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में बनती हैं। वो क्या होता है मैं बाद में बताता हूं बेटा। इसमें 3 लेयर्स भी बन सकती हैं, 4 लेयर भी बन सकती हैं। आपसे क्वेश्चन है, जो सब्सटेंसेस ज्यादा डेंसिटी वाले होंगे वो इनमें से कौन सी लेयर में होंगे, जल्दी से बताएं। जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगी डेंसिटी के मुताबिक, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मसलन सेल में से न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, न्यूक्लियस बड़ा ऑर्गेनेली है, साइटोस्केलेटन की ज्यादा होती है, ठीक है। अगर ब्लड को कर रहे हैं तो ब्लड में से ब्लड सेल्स की ज्यादा होती है और प्लाज्मा की कम होती है। तो नीचे वाले, यस बिल्कुल, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंसेस होंगे, और जिनकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो ऊपर वाली लेयर में होंगे। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वो स्पिन कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उनको ऊपर उस तरफ फोर्स लगाई, उस तरफ, यानी कि टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो जो भारी थे, ज्यादा डेंसिटी वाले थे, वो उधर चले गए, लेयर्स बना दी। और ये लेयर्स आपको चीजों को देखिए, अब आप इन लेयर्स में से जो चीजें हैं उनको अलग से अलग कर सकते हैं। हमारा टारगेट सेपरेशन का अचीव हो गया, हमारा टारगेट सेपरेशन का अचीव हो गया। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में बच्चों ऐसा नहीं होता। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग स्पिनिंग की स्पीड को बढ़ाकर चीजों को अलग करते हैं, और इसके अंदर हम मेजर करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। इसमें हम डायरेक्ट लेयर्स नहीं बनाते,
इसमें हम मौका देते हैं एक एक लेयर बना के। मसलन पहले हम स्लो स्पीड के साथ स्पिन करवाएंगे, सेल्स के होमोजेनेट को स्लो स्पीड के साथ स्पिन करवाएंगे। स्लो स्पीड के साथ स्पिन करवाने पे ये सारा होमोजेनेट है, ये सारा होमोजेनेट है। स्लो स्पीड पे स्पिन जब करवाएंगे तो आपके पास बच्चों, स्लो स्पिन करवाया तो आपके पास 2 लेयर्स आ जाएंगी, ज्यादा नहीं आती, इसमें 2 ही बनेगी हमेशा। एक लेयर बॉटम पे जो जल्दी सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, ये भारी ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक लेयर ऊपर, ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। इसके अंदर वाली जो नीचे वाली लेयर है इसको पैलेट कहते हैं, और जो ऊपर वाली लेयर है इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। इसमें जो बात समझने की है, पैलेट में वो चीजें आएंगी जो सबसे भारी हैं, वो हम अलग कर लेंगे, लेकिन सुपरनेटेंट को दोबारा स्पिन करवाएंगे थोड़ी मीडियम स्पीड के साथ, ठीक है। पैलेट खत्म, पैलेट को हमने अलग कर लिया, पैलेट को हमने अलग करके पैलेट में भारी चीजें आ गई, सो 2-4 चीजें हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सुपरनेटेंट को दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, थोड़ी सी चीजें अलग हो गई हैं, सो सुपरनेटेंट अब थोड़ा सा है, वो हमने इस ट्यूब पे शिफ्ट कर दिया, पैलेट जो बची वो हमने अलग कर ली, ठीक है। पैलेट हमारे पास आ गई है, पैलेट में हमारे पास तो 2-4 चीजें मिल गई हैं। सुपरनेटेंट को अगेन स्पिन करेंगे मीडियम स्पीड पे, अब फिर से हमें कुछ चीजें मिलेंगी नीचे पैलेट में, कुछ चीजें पैलेट में मिलेंगी, बाकी सुपरनेटेंट में। तो फिर से हम सुपरनेटेंट को शिफ्ट करेंगे, इसमें थोड़ा और कम सैंपल हो गया, पैलेट को हम अलग कर लेंगे, तो न्यूक्लियस से जो कम हल्की चीजें होती हैं वो हमारे पास आ गई। फिर से जो है ना, हम इसको स्पीड पे, हाई स्पीड के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। हाई स्पीड पे स्पिन करेंगे, एक और लेयर हमें आ जाएगी, एक और पैलेट आ जाएगी। सो 1 बाय 1 स्पीड बढ़ाते जाएंगे और पैलेट्स आती चली जाएंगी। अब मुझे बताएं, सबसे एंड पे किसकी पैलेट आएगी, यानी सबसे ज्यादा स्पीड पर, वेरी हाई स्पीड पर किसकी पैलेट आएगी, छोटे पार्टिकल्स की या बड़े पार्टिकल्स की? हाँ जी, सबसे एंड पे, आखिर में, यानी फुल स्पीड करने के बाद किसकी पैलेट आएगी, भारी ऑब्जेक्ट्स की या हल्के ऑब्जेक्ट्स की, मीन हाई डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स की या लो डेंसिटी वाले। ये स्टेप वाइज करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट एक ही मर्तबा हो जाता है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन डेंसिटी ग्रेडियंट? जी बिल्कुल, इसके बाद दोबारा कर दूंगा, पहले इसका मेरा जवाब दे दें बेटे, ठीक है, उसी टाइम बता दिया करें। हाँ जी, द वन विद द लोएस्ट डेंसिटी, यस, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी उसके लिए हमें वेरी हाई स्पीड चाहिए, दैट विल बी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए होगी। तो बहुत हल्की हल्की चीजें जैसे राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए वगैरह, वो एंड पे पैलेट में आते हैं। सो डिफरेंशियल में हम बार बार करते हैं सेंट्रीफ्यूज, पहले मीडियम स्पीड में, फिर पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर हाई, 1 बाय 1 हम पैलेट अलग करते चले जाते हैं। 1 बाय 1 हमारे पास डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजें आती चली जाती हैं 1 बाय 1, लेकिन डेंसिटी के ग्रेडियंट में एक ही साथ जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। जो सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अंदर इस्तेमाल होती है ना सेंट्रीफ्यूगेशन, वो मोस्टली डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल होती है, ठीक है। सुपरनेटेंट को बार बार बच्चों, बार बार किसको सेंट्रीफ्यूज करना है? सुपरनेटेंट को, जिसमें से चीजें अभी तक अलग नहीं हुई। पैलेट वो है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक सेल के स्ट्रक्चर आ गए हैं। सुपरनेटेंट अभी तक मिक्सचर की फॉर्म में, उसको दोबारा हम क्या करेंगे, स्पिन करवाएंगे, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट को आपने कहा दोबारा बता दें बेटे। डेंसिटी, पहले तो ग्रेडियंट समझे ना क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगी। बच्चों ग्रेडियंट हमेशा तब मेंटेन होता है जब एक जगह वैल्यू हाई हो और दूसरी जगह वैल्यू लो हो, हमेशा। ग्रेडियंट के बारे में ये रूल है। अगर मैं कहूं प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब एक एंड पर प्रेशर ज्यादा है, एक एंड पर प्रेशर कम है, ठीक है। अगर मैं कहूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब है एक एंड पर पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे एंड पर पोटेंशियल कम है। अगर मैं कहूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो आप कहेंगे एक एंड पर कंसंट्रेशन ज्यादा है,
दूसरे एंड पर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन ग्रेडियंट, इसका मतलब एक एंड पर ऑक्सीजन ज्यादा है, दूसरे एंड पर ऑक्सीजन कम है। अगर मैं कहूं चार्ज ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक एंड पे वैल्यू हाई है, दूसरे एंड पे वैल्यू लो है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ट्यूब के अंदर एक किनारे पे डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे किनारे पे डेंसिटी लो है। हम इसके अंदर ग्रेडियंट किसी आयनिक सब्सटेंस से मेंटेन करेंगे। डाउनवर्ड जो इलाका होगा यहां पे डेंसिटी हाई होगी। सोल्यूशन, यानी इसके अंदर कोई सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पर डेंसिटी क्या होगी, लो। फिर हम इसके अंदर सैंपल ऐड करेंगे, मीन होमोजेनेट ऐड कर दें या कुछ भी ऐड कर दें, ब्लड ऐड कर दें। ब्लड की जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ब्लड किस तरह से सेपरेट होता है, ब्लड के अंदर जो भारी चीजें होती हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, वो नीचे बैठ जाती हैं। हाई डेंसिटी मीन उनकी डेंसिटी जहां मैच करती है उनकी लेयर उधर बन जाती है। ये ब्लड सेल्स की लेयर है, ऊपर प्लाज्मा की लेयर आ जाती है। तो ग्रेडियंट मीन्स एक किनारे पे हाई वैल्यू है, दूसरे किनारे पे लो टू हाई है। तो जहां पे जिसकी डेंसिटी मैच होती जाएगी उसका वहां पे सेडिमेंट बनता चला जाएगा। सेडिमेंट मीन लेयर बनती चली जाएगी। समझ आ गया बच्चों? ग्रेडियंट क्या होता है, हमेशा वहां पे ग्रेडियंट मेंटेन होता है जहां पे वैल्यू हाई और लो हो, एक किनारे पे हाई, दूसरे किनारे पे लो हो। तो हमने 1 बाय 1 डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए चीजों को अलग कर लिया। जब हमने स्लो स्पीड पर स्पिनिंग की थी ना डिफरेंशियल, तो न्यूक्लियस आ गया। ये मैं वैसे बता रहा हूं, आगे काम आएगा आपके। न्यूक्लियस भारी है, सबसे भारी, सबसे पहले ये मिलता है। इसके बाद दोबारा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, बल्कि न्यूक्लियस के साथ साइटोस्केलेटन भी मिल जाता है, भारी है। फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर हमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाते हैं अगर ये प्लांट सेल है। मजीद स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मिल जाते हैं, लाइसोसोम वगैरह मिल जाते हैं, मजीद स्पीड बढ़ाते हैं। फिर एंड पे हमें राइबोसोम वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इन डेंसिटी ग्रेडियंट वी जस्ट स्पिन वंस, यस, वंस ही करते, उसमें पैलेट सुपरनेटेंट को बार बार। पैलेट सुपरनेटेंट का मतलब है कि सिर्फ 2 ही लेयर हो, पक्की बात है 2, लेकिन डेंसिटी ग्रेडियंट में 3 4 5 सेडिमेंट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। चलें, क्लियर है? माशाल्लाह, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन बच्चों? हमारा जो टारगेट था, हमने पहले न्यूक्लियस अलग किया, फिर दोबारा स्पिन करवाया तो हमें क्लोरोप्लास्ट मिल गया। इफ इट इज अ प्लांट सेल, दोबारा हमने स्पिन करवाया तो हमें लाइसोसोम वगैरह मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिला, फिर स्पिन करवाया, एंड पे राइबोसोम भी मिल गया। अगर कोई प्रोटीन डीएनए पड़ा था वो भी मिल गया। तो ये 1 बाय 1 हमने सारे सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया है। अब अलग अलग करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उनको स्टडी करेंगे, ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी नॉलेज के अंदर। तो जो हमारा टारगेट था, जो मैंने आते ही बताया कि वी वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, हम सेल के सारे कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकें। तो यही हमारा टारगेट था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चले, वेरी गुड। जो क्लास में मौजूद हैं वो जल्दी से क्लियर का मैसेज कर दें ताकि हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें और आपको छुट्टी दें। जब सारे क्लियर का मैसेज कर देंगे तो छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों जी, अब हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अब हम मिलेंगे कल। अब सर डिफरेंशियल में 2 लेयर्स क्यों बनती हैं? बट हम बनाना ही 2 चाहते हैं, सुपरनेटेंट और पैलेट आस्ता आस्ता कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब ही 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। ले बच्चों, मिलेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।